डियर स्टूडेंट्स, तो साल का अंत भी हो रहा है, तो आपको सबसे पहले आने वाले साल की बहुत बहुत बधाई। और जाने वाले साल से आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्या आपने गलतियां करी हैं, क्या आपने गलतियों से सीखा है, वो सब नए सेशन में आपने उतारना है। तो अब नया सेशन आ रहा है, तो कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें और बढ़िया बढ़िया बातें भी हो जाए, तो उसको थोड़ा सा साइड करके पहले हम अपना टॉपिक पे आते हैं। आज हमने ब्लड के बारे में ही पढ़ना है। ब्लड का एक 4th टॉपिक है और बाकी जितनी भी वीडियोस हमारी बन चुकी है सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, जा करके आप चेक कर सकते हैं। आइए, तो आज प्लाज्मा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्लड में क्या क्या चीजें हैं, प्लाज्मा में क्या क्या चीजें हैं। अब हमें देखना है कि ब्लड के अंदर जो सेल्स है उनके क्या क्या परफॉर्मेंस है, क्या क्या उनके फंक्शंस है। आ जाइए, तो फॉर्म एलिमेंट हम उसको बोलते हैं। 3 सेल्स ब्लड में पाई जाती हैं। 3 सेल्स कौन बताएगा मुझे? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से। तो फॉर्म एलिमेंट ब्लड के अंदर 3 सेल्स पाई जाती हैं, आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। तो सबसे पहले हम आरबीसी की बात करते हैं। आरबीसी को साइंटिफिक नेम में इरेक्थ्रोसाइट्स बोलते हैं। आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। यहां हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, मतलब लगभग 50 से 60 लाख आरबीसीज हमारे ब्लड में होती है। आरबीसी की एक शेप होती है जिसे हम बाइकॉन्केव कहते हैं। यहां पे आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ये आरबीसी की पिक्चर है, एक शेप है। दे हैव नो न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेल्स। सेल्स के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो सेल्स के अंदर क्या होता है? एक सेंटर, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है जो सारे ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन आरबीसीज में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, तो यह ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, आ जाओ आगे। अब यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरेक्थ्रोपोइसिस। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इरेक्थ्रोपोइसिस क्या है? तो आप सीधा सीधा बता दो कि यहां पर आरबीसीज के बनने को इरेक्थ्रोपोइसिस कहते हैं। क्या कहते हो? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरेक्थ्रोपोइसिस। तो ये इरेक्थ्रोपोइसिस इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं, इरेक्थ्रोपोइसिस 2 तरीके से होता है, एम्ब्रियोनिक, अडल्ट। एम्ब्रियोनिक में अर्ली एम्ब्रियोनिक और लेट एम्ब्रियोनिक। चलिए अब देखिए यहां एम्ब्रियोनिक और अर्ली एम्ब्रियोनिक क्या है जी। अर्ली एम्ब्रियोनिक योग सैक। 2 तरीके से हमारी आरबीसी मैच्योर होती है। जब ये बिल्कुल अर्ली एज में है तो यहां जो आरबीसी की फॉर्मेशन होगी एम्ब्रियो के लिए, जो हमारा क्या बोलते हैं, न्यूबॉर्न भी नहीं, जब मदर के फीटस में ही एम्ब्रियो रहता है, 9 महीने तक रहता है ना एम्ब्रियो, तो उस एम्ब्रियो के अंदर जो ब्लड की फॉर्मेशन हो रही है वो यॉर्क सैक में होगी अर्ली एज में। और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो लीवर में और स्प्लीन में आरबीसी की फॉर्मेशन होगी, मतलब आरबीसी बनेगा। ये तो एम्ब्रियो की बात हो गई। अब बेबी की डिलीवरी हो गई, बेबी बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, अडल्ट एज में आ रहा है, तो बोन मैरो में आरबीसी की फॉर्मेशन होगी। आरबीसी की फॉर्मेशन कहां जी? बोन मैरो में। और जब एम्ब्रियोनिक एज में हो तो स्प्लीन और लीवर में होती है और यॉर्क सैक में होती है। विल यू अंडरस्टैंड? ओके, चलिए। दे हैव नो न्यूक्लियस, इसके बारे में आपको पता चल गया। टू अकोमोडेट एचबी। एचबी मतलब आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड हीमोग्लोबिन के अंदर ही पाया जाता है। देखो, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आरबीसी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे ब्लड के लिए, क्योंकि जो आप देख रहे हो कि हमारा जो खून अगर कट करोगे तो लाल लाल बह के बाहर निकल जाता है ना, लिक्विड है भाई इसलिए बाहर निकल जाता है। वो रेड ही कलर का क्यों होता है? ग्रीन, येलो, व्हाइट ऐसा क्यों नहीं होता? तो यहां पर रेड कलर हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का होता है, और हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी के कारण।
आरबीसी इसलिए हमारी सेल्स में होनी जरूरी है। अगर आरबीसी की कमी हुई तो मतलब खून की कमी होगी, और खून की कमी होगी तो मतलब हमारी सेल्स काम करना कर देगी बंद, क्योंकि सेल्स को चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, और वो हमें ब्लड के थ्रू ही मिलता है। ये हम सारी बातें कर चुके हैं अगर आपने हमारे पिछली क्लासेस देखी हैं। आगे आ जाओ, हम आगे बात करते हैं। हीमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। अब हम हीमोग्लोबिन की क्यों बात कर रहे हैं? अगर हीमोग्लोबिन के बारे में हम नहीं जानेंगे तो आरबीसी के बारे में जानना हो गया हमारा बेकार। क्यों? हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी इंपॉर्टेंट है, और आरबीसी के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आरबीसी के अंदर क्या है? आरबीसी के अंदर जी हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। दो तरीके का है, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन। जो ग्लोबिन है वो तो है प्रोटीन, और नॉन प्रोटीन पार्ट क्या है? हीम, आयरन कंटेनिंग फोरफायरिन कॉम्प्लेक्स। आयरन, तो हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक तो हीमो और दूसरा ग्लोबिन। जो ग्लोबिन वर्ड है वो तो हो गया प्रोटीन, ठीक है, और जो हीम वर्ड है वो आयरन कंपाउंड कंटेन करता है, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। आई होप समझ में आ रही है आपको। अब यहां पर नॉर्मल पर्सन में जो हीमोग्लोबिन होता है वो 13 ग्राम से 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। हर 15 ml 100 ml में कितना जी? 13 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर होना चाहिए। एक नॉर्मल रेंज है। ओके, अब यहां पर ओलिगोपेप्टाइड क्या है भाई? मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड ओलिगोपेप्टाइड। यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है। इसमें मल्टीपल चेन है। अगर मल्टीपल चेन्स होंगी भाई, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये ग्रुप्स है। इसको हम ओलिगोपेप्टाइड बोलते हैं। 4 चेन, जिसकी 4 चेन होगी, और इसमें 4 ही है स्ट्रक्चर में, तो इसको हम ओलिगोपेप्टाइड बोलेंगे। ये हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है। अब आपको क्या समझने की जरूरत है? आपको समझने की और इंपॉर्टेंट चीजें जानने की जरूरत यह है कि हीमोग्लोबिन के बारे में आपने क्या समझा? कुछ ही नहीं समझा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आ जाओ, फिर से हम दोबारा रिपीट करते हैं। आरबीसी क्या है भैया? आरबीसी ब्लड की सेल्स है। लिख दूं या? आरबीसी इज अ सेल्स ऑफ ब्लड, और इसी के कारण ही ब्लड का कलर लाल होता है। क्यों लाल होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन इज अ कलर पिगमेंट। पहले इसमें लिखो, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में 2 चीजें होती हैं, पहली आयरन और दूसरी प्रोटीन। ओके जी। और हीमोग्लोबिन को हम कलर पिगमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन इज अ कलर पिगमेंट, ठीक है, इसलिए ब्लड का कलर रेड होता है इस हीमोग्लोबिन की वजह से। अगर आपकी बॉडी से हीमोग्लोबिन बनना कम हो गया और कम होगा तो आप काम भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से, आपकी बॉडी वर्क भी नहीं कर पाएगी अच्छे से, क्योंकि ब्लड की वजह से ही हमें सारी चीजें मिल रही हैं। कैसे? ये हमारी सेल है, इसको काम करने के लिए भैया दाना पानी की जरूरत है। तो इसको दाना पानी क्या मिलेगा? ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो सब के सब हमें ब्लड के थ्रू ही प्रोवाइड होते हैं। आरबीसी में ऑक्सीजन भी पाया जाता है। आरबीसी में ऑक्सीजन भी पाया जाता है। तो आरबीसी की आपने कितनी सारी बातें जान ली, ये बातें जान ली। अगर आपको ब्लड एक साथ पूरे लेक्चर में पढ़ना है, डेली मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। 1-1 घंटे की लाइव क्लासेस होती है हमारी एप्लीकेशन पर,
वहां पर हम बी फार्मा स्टूडेंट्स और डी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए डेली क्लासेस ले रहे हैं, तो फटाफट जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो या फिर गूगल से सर्च करो बीएसपी फार्मेसी, हमारी वेबसाइट आ जाएगी, वहां से भी आप जाकर के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे हर एक कोर्सेज पर। आपको बी फार्मा के लिए चाहिए, हर सेमेस्टर के कोर्सेज अवेलेबल है। डी फार्मा के लिए चाहिए, हर ईयर के कोर्सेज अवेलेबल है। बिहार यूनिवर्सिटी में हो अगर आपका सिलेबस मैच नहीं करता, पीसीआई सिलेबस और उससे अदर हमने AKU के अकॉर्डिंग भी सिलेबस बनाया हुआ है, तो जाकर के आप कोर्सेज को फटाफट ज्वाइन कर लो। इसको आगे और भी ज्यादा डीप जानने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर के वीडियो की लिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां आपको डीप में सारी चीजें समझाई है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।